हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का आनंद ले रहे हैं, इस नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं सूत्रधार तथा नटी मंच पर आकर के हमें अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के प्रस्तावना या आमुख बताते हैं। नटी के गीत को सुनकर सूत्रधार अत्यंत ही आकृष्ट हृदय वाला हो जाता है, एकदम चित्रित सा हो जाता है तथा वह नटी से कहता है कि हमें किस नाटक का आज अभिनय करना है, कौन सा नाटक आज खेला जाना है। यह सुनकर नटी कहती है कि आपने पहले ही कह दिया है कालिदास के नाटक को खेलना है, को अभिमंचित करना है। सूत्रधार कहता है मैं आपके द्वारा गाए हुए गीत से उसी प्रकार आकृष्ट हो गया हूँ जिस प्रकार तीव्र गति से दौड़ते हुए इस हरिण के द्वारा राजा दुष्यंत आकृष्ट से हो गए हैं। तो आगे आज हम पढ़ते हैं, यह कहकर नटी तथा सूत्रधार मंच से चले जाते हैं। यह आमुख कहलाता है, इसे प्रस्तावना कहते हैं। आज हम इससे आगे का प्रारंभ करेंगे। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः प्रविशति, यहाँ से बच्चों राजा, यहाँ से कथा वस्तु प्रारंभ होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। यह कथा वस्तु महाभारत अथवा पद्म पुराण में भी वर्णित है, इसलिए यह कथा वस्तु प्रख्यात कथा वस्तु कहलाती है। इसके बाद राजा प्रवेश करता है। सहस्र चाप हस्तो, राजा कैसे हैं? जिनके हाथ में धनुष बाण है। धनुष बाण हाथ में धारण किए हुए राजा इसके बाद प्रवेश करते हैं रथेन, रथ के द्वारा, सूतश्चय, और सूत भी प्रवेश करता है। सूत किसे कहते हैं बच्चों? सूत सारथी को कहते हैं। सुमति प्रेरयति अश्वान, यह सह सूत है। सारथी को कहते हैं जो अश्वों को प्रेरित करता है, अर्थात रथ के चलाने वाले को सारथी या सूत कहते हैं। सूत है राजानम मृगम च अवलोक्य। बच्चों, यह सारथी जो कि राजा के रथ को चला रहा है, वह राजानम मृगम च, राजा और मृग को देखकर, अवलोक्य देखकर कहता है, आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे श्रीमान, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चा अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम। बच्चों, पहले हम अन्वय करते हैं, वही अपना तरीका। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत् मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि। बच्चों, राजा मृग का शिकार करने के लिए हरिण के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सारथी कहता है, कृष्ण सारे ददत चक्षुः, कि इस सार हरिण पर नेत्र डालते हुए, अर्थात इसे देखते हुए, च और अधिज्य कार्मुके त्वयि, प्रत्यंचा पर चढ़े हुए बाण वाले, त्वयि ददत चक्षुः, तुझ पर दृष्टि डालते हुए, अर्थात इस कृष्ण सार मृग को
देखते हुए और प्रत्यंचा पर चढ़े हुए बाण वाले तुझ पर भी दृष्टि डालते हुए इव इव है बच्चों, यहाँ इव का अर्थ है मानो, ऐसा लग रहा है। मानो पश्यामी, पश्यामी कौन सा वचन होता है बच्चों? उत्तम पुरुष एक वचन। दृश्य पश्य धातु उत्तम पुरुष एक वचन का यह पद है। मैं देखता हूँ, इसका कर्ता कौन है पश्यामी का? अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। साक्षात बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में। इव मानो मृगानुसारिणम पिनाकिनम, मृग का अनुसरण करने वाले पिनाकधारी शंकर को, शिव को। कृष्ण सारे त्वयि अधिज्य कार्मुके, ये सभी पद सप्तमी विभक्ति एक वचन के हैं। इनका अर्थ होता है में पर। ददत जो है यह दा धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है ता हुए, ते हुए, ती हुई, अर्थात देते हुए। चक्षुहु ददत, चक्षुहु देते हुए, दृष्टि डालते हुए। ठीक है। मृगानुसारिणम पिनाकिनम, मृगानुसारिणम बच्चों मैं इसका अर्थ कर रही हूँ मृग का अनुसरण करने वाले। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ का कहाँ पर है? का तो षष्ठी विभक्ति होता है। तो बच्चों मैंने आपको समास पढ़ाए हैं और समास में आता है मृगस्य अनुसारिणम। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वहां पर विभक्ति का लोप हो जाता है। मृगस्य अनुसारिणम, मृग का अनुसरण करने वाले, पिनाकिनम पिनाकधारी शिव को, द्वितीय विभक्ति पश्यामी देखता हूँ। इस कृष्ण सार मृग तथा प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष वाले तुझ पर दृष्टि डालते हुए मानो मैं साक्षात मृग का अनुसरण करने वाले भगवान शंकर को, पिनाकधारी शंकर को पश्यामी देख रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों एक पौराणिक कथा का संकेत दिया गया है। ऐसा कहते हैं राजा दक्ष जो कि यज्ञ कर रहे थे तथा यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया और यज्ञ में उन्होंने शंकर की निंदा करनी प्रारंभ की। ऐसी स्थिति में सती ने यह सहन नहीं किया और वह यज्ञ में ही कूद गई। यह सब शंकर से, भगवान शिव से सहन नहीं हुआ तथा वो उन्होंने अपना पिनाक धारण किया और यज्ञ को समाप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़े। यज्ञ उस समय हरिण का वेश रख करके दौड़ा। तो यहाँ पर वही वर्णन किया है कि जैसे मानो शंकर भगवान के हाथ में पिनाक है और वो मृग का अनुसरण कर रहे हैं, मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों पिनाकधारी शिव में धनुष धारण किए हुए राजा की संभावना की गई है और यह संभावना इव के द्वारा प्रकट हो रही है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। ठीक है बच्चों, आगे समझ में प्रसंग लिखना है, फिर हमें सरलार्थ करना है, व्याख्या, फिर जो इसमें जो पौराणिक आख्यान दिया गया है वह बताना है, संधि, समास और प्रत्यय भी बताने हैं। संधि देख लीजिए बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ। ददत चक्षुहु, यहाँ पर बच्चों चय जो है ये तय के स्थान पर हुआ है। ये हमारा है ददत धन चक्षुहु। ठीक है। इसी प्रकार
चक्षुस्त्वयि। यहाँ पर जो स है यह विसर्गों के स्थान पर हुआ है। चक्षुः धन त्वयि। हमें संधि विच्छेद करके यदि पढ़ना आ जाएगा तो हम बहुत सरलता से अर्थ समझ लेंगे। पश्यामि एव, यहाँ दीर्घ संधि है। पश्यामि धन इव। च धन अधिज्य, यहाँ भी दीर्घ संधि है। मृगानुसारिणम, यहाँ पर बच्चों मृगस्य अनुसारिणम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ बच्चों अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण इस प्रकार से है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुः पादयो रहस्वम दीर्घम सर्वत्र अन्ययो। ठीक है बच्चों, यह हमारा अनुष्टुप छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो बच्चों आज हमने यह हमारा श्लोक संख्या 6 पढ़ी है। आगे के लेसन में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।